हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन द परफेक्ट फिजियो ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। मैं भुवनेश्वर और आपके लिए लेकर आया हूँ एक न्यू टॉपिक, ब्लड ग्रुप एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इसमें हम इस टॉपिक के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो अगर सबसे पहले हम ब्लड ग्रुप सिस्टम की बात करें तो ब्लड ग्रुप के बहुत सारे सिस्टम्स हैं, बट इसमें हम डिटेल में बात करेंगे RH ग्रुप ब्लड ग्रुप सिस्टम और ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम की। तो अगर हम बात करें एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की, सबसे पहले देखते हैं ब्लड ग्रुप क्या होता है। तो आप ब्लड ग्रुप आल्सो कॉल्ड ब्लड टाइप, कौन सा ब्लड टाइप है उसे ब्लड ग्रुप के नाम से भी जाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ इनहेरिटेंस एंटीजेनिक सब्सटेंस। जो ये क्लासिफिकेशन किया गया है प्रेजेंस या अब्सेंस के बेसिस पर किया गया है। एंटीजेनिक जो सब्सटेंस होता है कौन सा आरबीसी के सरफेस पर प्रेजेंट है उसके बेसिस पर हम बताते हैं कौन सा ब्लड ग्रुप है, इसके बेसिस पर हम करते हैं। दीज एंटीजेंस मे बी प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोप्रोटीन्स या ग्लाइकोलिपिड। मीन्स ये कुछ भी हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द ब्लड ग्रुप सिस्टम। कौन से ब्लड ग्रुप सिस्टम की बात कर रहे हैं, हर ब्लड ग्रुप सिस्टम में अलग अलग टाइप के एंटीजेंस होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग एंटीजेंस हो सकते हैं। मे बी प्रोटीन, मे बी कार्बोहाइड्रेट, मे बी ग्लाइकोप्रोटीन्स हो सकते हैं। अब अगर हम बात करें एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की, तो सबसे पहले देखते हैं उसके अकॉर्डिंग जो ब्लड हमारा होता है, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। ये हमारा ब्लड ग्रुप एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में होता है। अब अगर हम एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की बात करें तो इट इज़ द इम्पॉर्टेंट ब्लड टाइप सिस्टम आर ब्लड ग्रुप सिस्टम इन ह्यूमन ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जो ह्यूमन का ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है सबसे जो ज़्यादा यूज किया जाता है डिटेक्शन पर्पज के लिए, वो यही यूज किया जाता है। एबीओ ब्लड टाइप आर आल्सो प्रेजेंट इन सम अदर एनिमल। जो अदर एनिमल्स होते हैं उनमें भी एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है प्रेजेंट होता है। जैसे हमारे रूडेंट्स जो हैं, एपेज जो हैं, जैसे चिंपैंजीज हैं, बोनोबॉस है और गोरिल्लाज हैं, इनमें भी ये ब्लड ग्रुप सिस्टम पाया जाता है। अब अगर हम इसके डिटर्मिनेशन की बात करें तो जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, डिटर्मिनेशन ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप डिपेंड्स अपॉन द इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी। जो एंटीजन और एंटीबॉडीज के बीच का जो रिएक्शन होता है उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप होगा। एंटीजेंस को हम और किस नाम से जानते हैं, एग्लूटिनोजेंस, बिकॉज ऑफ देयर कैपेसिटी टू अकाज एग्लूटिनेशन ऑफ आरबीसी। जो इनको एंटीजन को हम एग्लूटिनेजेंस के नाम से जानते हैं, जो एग्लूटिनेशन रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि आरबीसी के सरफेस पर होता है। अब अगर हम बात करें कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की डिस्कवरी किसने की थी, तो एक साइंटिस्ट है कार्ल लैंडस्टीनर, उन्होंने किया था और उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, एक रूल दिया था। इफ़ एन एंटीजन इज प्रेजेंट ऑन ए पेशेंट रेड ब्लड सेल्स, द करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडीज विल नॉट बी प्रेजेंट इन द पेशेंट प्लाज्मा अंडर नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन में इन्होंने बताया कि अगर किसी पेशेंट या किसी पर्सन की आरबीसी पर अगर वो एंटीजन प्रेजेंट है तो उसकी करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडीज जो है उस पर नहीं प्रेजेंट होगी। मान लीजिए किसी के आरबीसी के सरफेस पर ए एंटीजन प्रेजेंट है तो उसकी करस्पॉन्डिंग जो एंटीबॉडीज होगी मींस ए एंटी है वो नहीं प्रेजेंट होगी उसकी आरबीसी पर। तो अब अगर बेसिकली हम बात करें एबीओ के बारे में तो बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंटीजन ए एंड एंटीजन बी, जो एंटीजन ए है एंटीजन बी है, इसके बेसिस पर जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है उसमें ब्लड ग्रुप जो है 4 टाइप्स के होते हैं, ए बी, ए बी एंड ओ ग्रुप। ब्लड हैविंग एंटीजन ए बिलोंग ए ग्रुप। दिस ब्लड हैज बीटा एंटीबॉडीज इन द सीरम। तो जो जिस ब्लड ग्रुप में एंटीजन ये होगा वो ब्लड ग्रुप ए कैटेगरी से होगा और उसमें जो एंटीबॉडीज होगी कौन सी होगी, बीटा होगी, जो कि सीरम में पाई जाएगी ब्लड प्लाज्मा में। जिनमें एंटीजन बी प्रेजेंट होगा उनमें जो एंटीबॉडीज प्रेजेंट होगी वो अल्फा प्रेजेंट होगी, जो कि तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी होगा। अगर जिनमें इफ़ बोथ द एंटीजन आर प्रेजेंट, अगर दोनों एंटीजन प्रेजेंट है तो उनके सीरम में कोई भी एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं होगी और उनका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी। अगर किसी व्यक्ति में कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं सरफेस पर तो उनमें अल्फा और बीटा दोनों एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगी सीरम में और उनका ब्लड ग्रुप होगा ओ। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि अगर ए ब्लड ग्रुप किसी का है तो उसमें एंटीजन ए प्रेजेंट होंगे, एंटीबॉडीज जो है एंटी बी प्रेजेंट होंगी। ऐसे ही मीन्स बीटा। ऐसे जी अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो उसमें एंटीजन बी प्रेजेंट होगा और उसमें एंटीबॉडीज ए प्रेजेंट होगी, मीन्स अल्फा।
और उसमें एंटी और जो मिसिंग होगा वो तो आपको पता ही है। किसी का अगर ओ ब्लड ग्रुप है तो उसमें दोनों एंटीजन एब्सेंट होंगे और एंटी जो है अल्फा और बीटा एंटीजन एंटीबॉडीज दोनों प्रेजेंट होंगे। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसमें दोनों एंटीजन प्रेजेंट होंगे बट एंटीबॉडीज जो है दोनों एब्सेंट होंगी। अब अगर हम बात करें ब्लड ग्रुपिंग की, तो ब्लड ग्रुपिंग में क्या होता है, ये किसके बेसिस पर इसको हम डन करते हैं, एग्लूटिनेशन रिएक्शन जो होती है उसके बेसिस पर। एग्लूटिनेशन मीन्स द कलेक्शन ऑफ सेपरेट पार्टिकल्स लाइक आरबीसीज इनटू क्लम्प आर मासेस। हम ये देखते हैं कि जो आरबीसीज हैं क्लम्प में आ गई हैं, मासेस में, उसके बेसिस पर। एग्लूटिनेशन अकर्स इफ एन एंटीजन इज मिक्स विद इट्स करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडीज व्हिच इज कॉल्ड एग्लूटिनिन। जो एंटीबॉडीज होती है उन्हें एग्लूटिनिन बोलते हैं, जो एंटीजन्स होते हैं उन्हें एग्लूटिनोजेंस बोलते हैं, और जो रिएक्शन होती है उसे एग्लूटिनेशन बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे हमारा एंटीजन ए है तो वो एंटी ए मीन्स उसमें एंटी मीन्स अल्फा से, जो हमारी अल्फा एंटीबॉडीज है उससे रिएक्शन अगर कर जाता है तो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो किसी का व्यक्ति का अगर एंटीजन ए है मीन्स उसका ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें एंटीबॉडीज बीटा होगी, लेकिन इसमें अगर करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडीज मिल गई तो ये क्लम्पिंग हो जाती है, मीन्स एग्लूटिनेशन रिएक्शन हो जाता है। या मान लो किसी को ब्लड ग्रुप में क्या है, किसी का ब्लड ग्रुप बी है मीन्स उसमें एंटीजन बी प्रेजेंट है और वो एंटी बी मीन्स बीटा से मिक्स हो गया तो वो जो है एग्लूटिनेशन रिएक्शन देखने को हमें मिलती है। अब हम देखते हैं कि इम्पॉर्टेंस क्या है ब्लड ट्रांसफ्यूजन में। एबीओ जो हमारा एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है उसका क्या इंपॉर्टेंस है। ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन ओनली कंपेटेबल ब्लड मस्ट बी यूज्ड। जो कंपेटेबल ब्लड है मीन्स कंपेटेबल का कहने का मतलब है कि जो मान लीजिए जो डोनर का ब्लड ग्रुप है वो मान लो ए है तो रिसिपिएंट का भी ब्लड ग्रुप ए होना चाहिए, अगर उसका पॉजिटिव है तो उसका भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसे कंपेटेबल बोलते हैं। द वन हु गिव्स ब्लड इन इज कॉल्ड डोनर। जो ब्लड देता है उसे डोनर बोलते हैं, और जो हु रिसीव द ब्लड दैट इज कॉल्ड रिसिपिएंट या रिसीवर। व्हाइल ट्रांसफरिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजिंग द ब्लड एंटीजन ऑफ द डोनर एंड एंटीबॉडी ऑफ द रिसिपिएंट आर कंसीडर्ड। तो इसमें हम क्या देखते हैं, जो एंटीजन डोनर का देखते हैं और एंटीबॉडी रिसिपिएंट का देखते हैं, फिर जो है हम ट्रांसफर करते हैं। तो द एंटीबॉडीज ऑफ द डोनर एंड एंटीजन ऑफ द रिसिपिएंट आर इग्नोर्ड मोस्टली। तो वो तो एक ही बात है, वो इग्नोर कर दिया जाता है बट कोई दिक्कत नहीं उससे। 10 आरबीसीज ऑफ वो ग्रुप हैज नो एंटीजन। जैसे देखिए जो ओ ब्लड ग्रुप के पर्सन होते हैं उनमें कोई एंटीजन नहीं होता। शो एग्लूटिनेशन डज नॉट अकर। तो इसमें एग्लूटिनेशन रिएक्शन होने की कोई संभावना ही है किसी ब्लड ग्रुप के साथ। इसीलिए ओ ब्लड ग्रुप का जो पर्सन होता है वो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी ब्लड ग्रुप के पर्सन को अपना ब्लड जो है वो दे सकता है, तो उसे हम इसीलिए बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। और जैसा कि जो हमारी जिनका ब्लड ग्रुप ए बी होता है उनमें दोनों एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, तो इससे क्या होता है वो किसी भी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन से जो है ब्लड ले सकते हैं, क्योंकि उनमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती, इसलिए एग्लूटिनेशन रिएक्शन होने की कोई संभावना नहीं होती है। इसीलिए उन्हें हम बोलते हैं यूनिवर्सल रिसिपेंट। तो यूनिवर्सल डोनर कौन है, ब्लड ग्रुप ओ, और यूनिवर्सल रिसिपेंट कौन सा है, वो ब्लड ग्रुप ए बी। उसके बाद अगर हम बात करें इन मिसमैच्ड ट्रांसफ्यूजन, अगर कोई किसी का मैच नहीं किया गया और ट्रांसफ्यूज कर दिया गया तो क्या होता है, रिएक्शन अकर्स बिटवीन डोनर आरबीसीज एंड रिसिपिएंट प्लाज्मा। मीन्स डोनर का हम एंटीजन देखते हैं, रिसिपिएंट की एंटीबॉडीज देखते हैं। इफ़ द डोनर इज प्लाज्मा कंटेन एग्लूटिनिन्स मीन्स एग्लूटिनिन्स एंटीबॉडीज है अगेंस्ट रिसिपिएंट आरबीसीज एग्लूटिनेशन डज नॉट अकर। अगर डोनर के प्लाज्मा में एंटीबॉडीज कोई भी प्रेजेंट है तो उससे फर्क नहीं पड़ता है, तो एग्लूटिनेशन रिएक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एंटीबॉडीज जो है हम किसका देखते हैं, रिसिपेंट वाले पर्सन का देखते हैं। लेकिन अगर रिसिपेंट के पर्सन में जो वो एंटीबॉडी हमने चेक किया या नहीं, मान लो एंटीबॉडी हमने चेक किया और जो भी आया उसको हमने इग्नोर करके ब्लड चढ़ा दिया, तो एग्लूटिनेशन रिएक्शन हो सकता है। अब देखें, ये देखो हमारा ब्लड ग्रुप ओ है, ये देखो सबको दे सकता है, अपना ए को, ए बी को और बी को। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ब्लड कंपैटिबिलिटी, और इसीलिए इसे हम बोलते हैं ओ को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर, और ए बी को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिसिपिएंट। अब अगर हम आगे देखें तो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन ड्यू टू एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी, और ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन कब होती है, जब एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी हो जाती है। एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है, हमने जैसा कि आपको बताया, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन आर द एडवर्स रिएक्शन इन द बॉडी व्हिच अकर्स ड्यू टू ट्रांसफ्यूजन एरर दैट इन्वॉल्व ट्रांसफ्यूजन ऑफ इनकम्पैटिबल या मिसमैच्ड ब्लड। ब्लड का जो हमने मैचिंग किया वो अच्छे से नहीं हो पाया, मिसमैच्ड हो गया, तो उसकी वजह से
ये जो है ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होने के चांसेस होते हैं। इसकी वजह से क्या हो सकता है, अगर माइल्ड रिएक्शन पहले देखने को मिलता है और कभी कोई सीवियर रिएक्शन भी देखने को मिलता है। अगर माइल्ड रिएक्शन है तो फीवर हो सकता है पेशेंट को, हाई फीवर, ये स्किन डिसऑर्डर हो सकता है, ईचिंग हो सकती है, या बहुत छोटे छोटे दाने आ सकते हैं, या फिर अगर सीवियर केसेस में क्या होता है, रीनल फेल्योर हो सकता है, शॉक हो सकता है पेशेंट को, और डेथ तक हो सकती है। तो ये हमारा रहा ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, जिसमें हमने देखा ब्लड ग्रुप जो हमारा 4 टाइप्स के होते हैं, AB और O। और हमने देखा जो O होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है और जो AB होता है वो यूनिवर्सल रिसिपेंट होता है। अब हम बात करते हैं RH ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में। तो अगर RH ब्लड ग्रुप सिस्टम की बात करें अगर हम, तो वन ऑफ 35 करेंट ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिस्टम। इसमें क्या होता है कि जो हमारा ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है, उसके बाद जो सेकेंड, फर्स्ट नंबर पर कौन सा आता है, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, सेकेंड पर इसको हम कंसीडर करते हैं। तो पहले हम अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं तो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम का टेस्ट करेंगे, देन RH का करते हैं। RH ब्लड ग्रुप सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 50 डिफाइंड ब्लड ग्रुप्स एंटीजन, एमंग देम देयर आर 6 कॉमन टाइप ऑफ एंटीजन। इसमें 50 टाइप्स के एंटीजन लगभग होते हैं, बट 6 जो मोर कॉमन है वो जो हमारे हैं 6 में कौन सा है, CDE कैपिटल में एंड CDE स्मॉल में। द टाइप D एंटीजन इज वाइडली प्रिवेलेंट इन द पॉपुलेशन एंड कंसिडरेबल मोर एंटीजेनिक देन द अदर RH एंटीजन। जो D एंटीजन है वो ज़्यादा लोगों में पाया जाता है और इसमें मोर एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज होती है अदर एंटीजन में, RH एंटीजन में। एनीवन हु हैज़ दिस टाइप ऑफ एंटीजन इज सेड टू बी RH पॉजिटिव। तो ऐसे पर्सन जिनमें D एंटीजन पाया जाता है उनको हम RH पॉजिटिव बोलते हैं। वेयर पर्सन हु डज नॉट हैव D एंटीजन दैट इज कॉल्ड RH नेगेटिव। मीन्स ऐसे पर्सन जिनमें D एंटीजन पाया जाता है, RH-D, उनको हम बोलते हैं पॉजिटिव, और D को छोड़ करके और कोई भी एंटीजन अगर पाया जा रहा है तो उसे हम RH नेगेटिव बोलते हैं। दिस एंटीजन वाज डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टीनर एंड अलेक्जेंडर विनर इन 1940 में इन्होंने डिस्कवर किया था। और सबसे पहले रीसस मंकी है उसमें इन लोगों ने डिस्कवर किया था जो है, और उसका नाम क्या दिया, RH फैक्टर, रीसस के नाम पर RH कर दिए। अब हम बात करते हैं कि जैसे हमने उसमें देखा कि मिसमैच ब्लड होने की वजह से सीवियर और रिएक्शन देखने को मिलता है और माइल्ड रिएक्शन भी देखने को मिलता है, डेथ तक हो सकती है। ऐसे जो हमारा RH इनकम्पैटिबिलिटी की अगर हम बात करें तो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस एक कंडीशन है जो हमें देखने को मिलती है। इसे बोलते हैं हीमोलिटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न की हीमोलिटिक डिजीज बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस एक डिजीज है, इज ए डिजीज ऑफ द फेटस एंड न्यूबॉर्न चाइल्ड। इसमें क्या होता है, जो एग्लूटिनेशन रिएक्शन होता है वो देखने को हमें मिलता है, जिसकी वजह से जो RBC हमारी होती हैं फीटस में उनका फैगोसाइटोसिस हो जाता है। इन मोस्ट इंस्टेंसेस ऑफ इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस द RH, तो इसमें क्या होता है, अगर मदर हम जो है वो RH निगेटिव है और फादर RH पॉजिटिव है तो जाहिर सी बात है जो फीटस होगा उसका भी एंटीजन क्या होगा, RH पॉजिटिव, मीन्स उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, RH पॉजिटिव होगा। और इसकी वजह से जो मदर में एंटीबॉडीज होंगी वो निगेटिव है। तो इसकी वजह से जब एट द टाइम ऑफ डिलीवरी के टाइम क्या होगा, जब प्लेसेंटा ब्रेक होगा तो उसके थ्रू ब्लड की मिक्सिंग हो जाएगी। तो फर्स्ट डिलीवरी में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सेकेंड जब प्रेगनेंसी होगी, कंसीव करेगी मदर, तो उस टाइम में क्या होगा कि जो हमारी RBC हैं उनका हीमोलिसिस हो जाएगा। फीटस मीन्स एट द टाइम ऑफ कंसीव करेंगे उसके 1 महीने 2 महीने में, और इसकी वजह से क्या होगा कि जो है एबार्सन हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि जो एग्लूटिनिन और जो हमारा एग्लूटिनोजेंस है उनके बीच में रिएक्शन हो जाता है, एग्लूटिनेशन रिएक्शन, उसकी वजह से हो जाता है हीमोलिसिस RBC का। तो इसे हम बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। इसमें अगर साइन सिम्टम्स की बात करें तो इसमें स्टार्टिंग में क्या होता है, जो हमारा फीटस होता है उसकी इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन एंड हार्ट देखने को मिलता है। फ्लूइड बिल्डअप इन द फीटस एब्डोमिनल सीन, अल्ट्रासाउंड अगर हम देखते हैं तो उसके एब्डोमेन में फ्लूइड हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ जो अदर साइन सिम्टम्स की बात करें तो एनीमिया हमें देखने को मिलती है, जो हमारा न्यूबॉर्न है पेलर स्किन हो जाता है, पेलर अपीयरेंस हो जाता है, जॉन्डिस देखने को हमें मिलता है। देन साथ ही साथ इनलार्जमेंट ऑफ द न्यूबॉर्न स्प्लीन और लीवर का हमें देखने को मिलता है। सीवियर एडिमा बॉडी में हो जाता है, डिजनिया हो जाती है अगर मिक्सिंग ब्लड हो गया एट द टाइम ऑफ डिलीवरी भी। तो अब अगर हम देखें तो कुछ ये हमने देखा RH ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में और ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में। अब अगर हम बात करें कि जो हमारा अदर ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या हो सकते हैं, इसके बारे में हमें डिटेल में बात करना था। अब अदर के बारे में भी जान लेते हैं थोड़ा थोड़ा क्या होता है।
तो जो अदर ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है, 35 मेजर ब्लड ग्रुप सिस्टम वर रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन अक्टूबर 2012। उसने 35 मेजर ब्लड ग्रुप सिस्टम को डिटरमाइन किया, जिसमें इन एडिशन टू द एबीओ एंटीजन एंड आरएच एंटीजन मेनी अदर एंटीजन आर एक्सप्रेस्ड ऑन द रेड ब्लड सेल सरफेस मेम्ब्रेन। और तो इसमें देखने को मिला मोस्टली जो एंटीजेंस हैं, जैसे एबीओ एंटीजेंस, आरएच रीसस एंटीजेंस, ये हमें और कुछ अदर भी आरबीसी की सरफेस पर ही हमें देखने को मिले। एन इंडिविजुअल कैन बी ABRH डी मीन्स RH पॉजिटिव एंटीजन एट द मेम्ब्रेन, मतलब ऐसे ही और सेम एंटीजन है सेम टाइम पर MN पॉजिटिव मीन्स MNS सिस्टम्स, K पॉजिटिव मीन्स केल सिस्टम, LEA और LEB पॉजिटिव लेविस सिस्टम, ऐसे बहुत सारे ब्लड ग्रुप सिस्टम है। मेनी ऑफ द अदर ब्लड ग्रुप सिस्टम वर नेम्ड आफ्टर द पेशेंट इन whom द करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडीज वर इनिशियली इनकाउंटर्ड। जैसे एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं, उसी के बेसिस पर हम नाम दे देते हैं ब्लड ग्रुप सिस्टम का। अब यहाँ देखिए इतने सारे ब्लड ग्रुप सिस्टम्स हैं जो आपको इमेज में शो हो रहा है। तो ये हमारे ब्लड ग्रुप रहे, ब्लड ग्रुप के बारे में हमने बात किया। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए हमने आपको बताया कि हमें किसकी ज़रूरत होती है, हमें ब्लड ग्रुप को मैच करने की ज़रूरत होती है। जैसा कि हमने आपको बताया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज जनरली द प्रोसेस ऑफ द रिसीविंग ब्लड प्रोडक्ट इनटू वन सर्कुलेशन इंट्रावेनसली। इंट्रावेनस मीन्स वेन्स के थ्रू ब्लड को रिसिपेंट के बॉडी में इंजेक्ट कराना होता है। तो इसमें क्या होता है, ट्रांसफ्यूजन आर यूज फॉर वेरियस मेडिकल कंडीशन टू रिप्लेस लास्ट कंपोनेंट ऑफ द ब्लड। तो इसमें क्या होता है, कभी कभी ब्लड में कभी प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन हो जाता है, कभी कभी होल ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, मीन्स जैसी रिक्वायरमेंट होती है उस बेसिस पर हम करते हैं। अर्ली ट्रांसफ्यूजन यूज्ड होल ब्लड बट मॉडर्न मेडिकल प्रैक्टिस कॉमनली यूज ओनली कंपोनेंट ऑफ द ब्लड सच एज रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लाज्मा, क्लॉटिंग फैक्टर एंड प्लेटलेट्स। हमने जैसा कि आपको ऊपर ही बताया कि कभी कभी होल ब्लड की ज़रूरत होती है तो हम करते हैं, और अब तो मॉडर्न मेडिकल प्रैक्टिस में ये आ गया है कि जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है उसको हम ट्रांसफ्यूज करते हैं। जैसे हमें रेड ब्लड सेल की ज़रूरत है तो वो ट्रांसफ्यूजन हमने किया, व्हाइट ब्लड सेल की ज़रूरत है तो वो हमने ट्रांसफ्यूजन किया, प्लाज्मा की ज़रूरत है तो वो, क्लॉटिंग फैक्टर की ज़रूरत है तो वो हमने किया, या फिर प्लेटलेट्स की तो उसको हमने ट्रांसफ्यूज किया। अब देखते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन कि अगर एक्चुअल में डिफिनेशन देखें तो क्या होता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ब्लड और ब्लड कंपोनेंट फ्रॉम वन पर्सन मीन्स डोनर इनटू द ब्लड स्ट्रीम ऑफ द अनदर पर्सन दैट इज रिसिपेंट। मीन्स द ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द ब्लड या ब्लड कंपोनेंट फ्रॉम डोनर टू रिसिपेंट, ये कह सकते हैं। एक साइंटिस्ट है रिचार्ड लोवर्स पायनर्ड द फर्स्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन इन 1665 एट द रॉयल सोसाइटी में इन्होंने किया था, एनिमल से ह्यूमन में। देन एक साइंटिस्ट हुए इन 1840 में डॉक्टर ब्लूंडेल, इन्होंने क्या किया, परफॉर्म द फर्स्ट सक्सेसफुल होल ब्लड ट्रांसफ्यूजन टू ट्रीट हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में क्या होता है, जो हमारा जो क्रिसमस फैक्टर होता है, तो ये जो फैक्टर होता है ये हमारे पेशेंट में, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर जो हमारे पेशेंट में होता है वो एब्सेंट होता है, क्रिसमस का भी रोल होता है। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा, जब ऐसे पेशेंट में क्या होता है, ब्लड क्लॉट ही नहीं होता, तो उनको ट्रीट करने के लिए हमें जब भी उनको इंजरी कोई होती है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होती है। देन अगर हम बात करें बिफोर अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज गिवन देयर आर मेनी स्टेप्स, हाँ बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जिनको हम देखते हैं टू इंश्योर क्वालिटी ऑफ ब्लड प्रोडक्ट कंपैटिबिलिटी एंड सेफ्टी टू द रिसिपेंट। पहले हम क्वालिटी देखते हैं ब्लड प्रोडक्ट की या ब्लड की, देन कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं, देन सेफ्टी चेक करते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन टिपिकली यूज सोर्स ऑफ ब्लड वंस ओन ऑटोलॉगस ट्रांसफ्यूजन, पहले देखते हैं, कोशिश करते हैं ऑटोलॉगस ट्रांसफ्यूजन हो, ये आर समवन एल्स मीन्स एलोजेनिक आर होमोजेनिक ट्रांसफ्यूजन। द लेटर इट, पहले मतलब यही होता था ऑटोलॉगस ट्रांसफ्यूजन या फिर एलोजेनिक ट्रांसफ्यूजन। द लेटर इज मच मोर कॉमन देन द फार्मर यूजिंग अनदर ब्लड मस्ट फर्स्ट स्टार्ट विद डोनेशन ऑफ द ब्लड। इसके बाद क्या हुआ, लोग डोनेशन ब्लड करने लगे तो उनका भी ब्लड हम यूज करने लगे। ब्लड इज द मोस्ट कॉमनली डोनेटेड एज होल ब्लड इंट्रावेनसली एंड कलेक्टिंग इन इट विद एन एंटीकोगुलेंट। पहले ये तो हम ऐसा भी करते हैं, डायरेक्ट मीन्स कोई किसी का ब्लड उधर से निकाल रहे हैं इधर ट्रांसफर कर रहे हैं, या फिर हम इसे एंटीकोगुलेंट में रख करके कलेक्ट करके भी ट्रांसफर कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। अब प्रोसेस क्या होती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, प्रोसेसिंग देखते हैं और टेस्टिंग देखते हैं, कौन कौन सा टेस्ट करते हैं।
अगर हम देखें तो डोनेटेड ब्लड इज यूजुअली सब्जेक्टेड टू प्रोसेसिंग आफ्टर इट इज कलेक्टेड टू मेक इट सुइटेबल फॉर यूज इन स्पेसिफिक पेशेंट पॉपुलेशन। सबसे पहले ब्लड को हम कलेक्ट करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं हम उसे चेक करते हैं, उसकी प्रोसेसिंग होती है, चेक करते हैं और देखते हैं पेशेंट की या पॉपुलेशन के लिए जो है ये सुइटेबल है या नहीं है। कलेक्टेड ब्लड इज देन सेपरेटेड इनटू ब्लड कंपोनेंट बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। एक प्रोसेस होती है सेंट्रीफ्यूगेशन, उसके द्वारा जो है हम ब्लड के अलग अलग प्रोडक्ट जो कंपोनेंट होते हैं उनमें जो है सेपरेट करते हैं। रेड ब्लड सेल, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा में जो हमारी प्रोटीन्स होती हैं, एल्ब्यूमिन प्रोटीन, क्लॉटिंग फैक्टर, ऐसे ही हम जो है जी करते हैं, सेपरेट करते हैं। कंसनट्रेट्स जो है और जो सारी चीज़ें आती हैं जैसे क्रायोप्रेसिपिटेट फाइब्रिनोजन, कंसनट्रेटेड इम्यूनोग्लोबुलिन्स, एंटीबॉडी, ये सारी चीज़ों को हम जो है सेपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के द्वारा। देन और क्या चेक करते हैं फिर उसके बाद, ऑल डोनेटेड ब्लड इज टेस्टेड फॉर इन्फेक्शन लाइक HIV, हिपेटाइटिस बी, हिपेटाइटिस सी, सिफिलिस। अगर ऐसी कोई कंडीशन पेशेंट को है, मीन जो डोनर है, तो उसको फिर हम रिसिपेंट को नहीं चढ़ाते हैं। ऑल डोनेटेड ब्लड इज आल्सो टेस्टेड फॉर ABO एंड RH ग्रुप अलॉन्ग विद द प्रेजेंस ऑफ एनी रेड ब्लड सेल एंटीबॉडीज। तो ABO और RH चेक ही करते हैं, साथ ही साथ देखते हैं ऐसी तो नहीं है कि और कोई एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, उसको चेक करते हैं। पैथोजेंस रिडक्शन ट्रीटमेंट डन, और जो ऐसे कोई ऐसा है कि इन्फेक्शन के चांसेस हैं तो उसके रिडक्शन के लिए जो ट्रीटमेंट है उसको भी पहले अप्लाई करते हैं। अब देखते हैं किस किस कंडीशन में हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं, ज़रूरी होता है। जैसे किसी पेशेंट को एनीमिया है तो उस कंडीशन में कर सकते हैं, हैमरेज हो गया है, ट्रॉमा है, बर्न है या सर्जरी के टाइम हम जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। अब अगर हम बात करें प्रिकॉशंस क्या क्या रखते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले, क्या क्या प्रिकॉशंस देखते हैं। डोनर मस्ट भी हेल्दी होना चाहिए विदाउट एनी डिजीज लाइक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज लाइक सिफिलिस, डिजीज काज्ड बाई वायरस लाइक हेपेटाइटिस एड्स, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वो पेशेंट पूरी तरह से हेल्दी होना, मीन्स जो डोनर है वो पूरी तरह से हेल्दी होना चाहिए। दूसरी चीज़, ओनली कंपेटिबल ब्लड मस्ट बी ट्रांसफ्यूज, जो कंपेटिबल हैं उन्हीं का ब्लड हम ट्रांसफ्यूज करते हैं। साथ ही साथ बोथ मैचिंग एंड क्रॉस मैचिंग मस्ट बी डन, मैचिंग करते हैं और क्रॉस मैचिंग करते हैं ब्लड का। फिर देखते हैं RH कंपेटिबिलिटी भी कंफर्म करते हैं, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। अब देखते हैं प्रिकॉशन टू बी टेकन व्हाइल ट्रांसफ्यूजन ब्लड, ये तो हमने देख लिया बिफोर ट्रांसफ्यूजन। अब ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन क्या क्या हम प्रिकॉशन रखते हैं। ऑपरेटर्स फॉर ट्रांसफ्यूजन मस्ट बी स्टेराइल होना चाहिए। देन टेम्परेचर ऑफ ब्लड टू बी ट्रांसफ्यूज्ड मस्ट बी सेम एज द बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड मस्ट बी स्लोली ट्रांसफ्यूजन हमें करना चाहिए, जिससे हमें पता चलेगा जो अगर कोई एग्लूटिनेशन रिएक्शंस हो रही है तो हमें पेशेंट में देखने को मिल जाएगी। और वैसे भी स्लोली ट्रांसफ़र करना चाहिए क्योंकि हम जो स्मॉल वेन्स होती हैं उन्हीं के थ्रू ट्रांसफ़र करते हैं, और धीरे धीरे ब्लड में मिक्स होगा तो कोई ज़्यादा रिएक्शन नहीं देखने को मिलेगा। द सडन रैपिड इन्फ्यूजन ऑफ ब्लड इनटू द बॉडी इंक्रीज द लोड ऑफ द हार्ट रिजल्टिंग इन मेनी कॉम्प्लिकेशन। और इससे क्या होगा, अगर सडन हम ज़्यादा ब्लड ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो इससे भी हो सकता है कि हमारे हार्ट पर वैसे ज़्यादा लोड पड़ने लगेगा और सारे कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। अब देखते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद हमें एडवर्स इफेक्ट क्या क्या देखने को मिलता है। तो ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड प्रोडक्ट आर एसोसिएटेड विद सेवरल कॉम्प्लिकेशन, मेनी ऑफ विच कैन बी ग्रुप्ड एज इम्यूनोलॉजिकल आर इन्फेक्शन सच एज। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं, जैसे एक्यूट हीमोलिटिक रिएक्शन देखने को मिल सकता है, डिलेड हीमोलिटिक रिएक्शन देखने को मिल सकता है, एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिल सकता है, पोस्ट ट्रांसफ्यूजन परप्यूरा देखने को मिल सकता है, मीन्स ब्लड क्लॉट होने के चांसेस हो जाते हैं। ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड विद एक्यूट लंग डिजीज, HIV या हिपेटाइटिस भी हो सकता है अगर हमने इनिशियली नहीं देखा और डोनर को कोई डिजीज कंडीशन थी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या वायरल डिजीज, तो हो सकता है दिक्कत। साथ ही साथ एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन, इससे क्या होगा, इट इज़ द प्रोसीजर व्हिच इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ पेशेंट ब्लड कम्प्लीटली एंड रिप्लेस्ड। ऐसे एक प्रोसेस होती है जिसमें पेशेंट का होल ब्लड निकाला जाता है और न्यू ब्लड से रिप्लेस कर दिया जाता है विद फ्रेश ब्लड और प्लाज्मा ऑफ द डोनर, जो जरूरत होती है उससे। आल्सो नोन है, जिसे बोलते हैं फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी या रिप्लेसमेंट ट्रांसफ्यूजन बोलते हैं, लेकिन इसमें खासकर ब्लड काम करते हैं तो ब्लड रिप्लेसमेंट थेरेपी बोल सकते हैं, ब्लड रिप्लेसमेंट ट्रांसफ्यूजन बोल सकते हैं। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इन लाइफ सेविंग प्रोसीजर कैरिड आउट इन द कंडीशन सच एज, किसी को सीवियर जॉन्डिस है, सिकल सेल एनीमिया है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कंडीशन में हम करते हैं। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कंडीशन में क्या होगा, मान लीजिए एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऐसा हुआ कि ब्लड फीटस का ब्लड जो है मदर के ब्लड से मिक्स हो गया और कंडीशन डेवलप हो रही है, तो उस टाइम भी हम ब्लड को रिप्लेसमेंट ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। दिस इज ऑल अबाउट ब्लड ग्रुप सिस्टम एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियो देखने के बाद जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।